Alright, so I welcome you all to this brand new series कोड बिफोर डीएसए जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सोचना है एंड आपको अप्रोच बिल्ड करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वार्म अप सीरीज बिफोर डीएसए। सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सीरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, कोड, सब चीजें आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ये सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। Alright, so let's get started with the problem for this episode. That is this. The seventh one, summing digits of a number. Okay, so आइए इसे देखते हैं क्या है problem. Okay, so it's saying simple, write a program to calculate the sum of digits of a number. Okay, like simple, like straightforward question है यहाँ, ठीक है। इसका example देख लेते हैं तो आपको like 90% चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। That is, it's saying कि input आप देख सकते हो, input यहाँ देख सकते हो कि input यूजर ने input दिया है 1 2 3 4। ओके, सो 1 2 3 4 input रहेगा like any digit, like any number, और उसके digits like अगर 2 से ज्यादा होने चाहिए उसके digits। ओके, सो यूजर एक ऐसा नंबर हमें देगा एंड हमें उन सारे नंबर्स का सम निकालना है, सम कैलकुलेट करना है। सी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली। ओके, कि हमारे पास एक नंबर है ना, सी नंबर दैट जो जो नंबर, इसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है जो यूजर इनपुट करेगा, लाइक दैट कैन बी लाइक एक्स। वो एक्स हो सकता है, मतलब बेसिकली मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, मैं एक्स वाई जी, ये जो लिख रहा हूँ ये मैं डिजिट्स लिख रहा हूँ, ओके, नंबर के। तो हम बेसिकली यूजर से एक ऐसा नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके डिजिट्स एक से ज्यादा हो, ठीक है। बिकॉज सी, अगर यूजर ने एक ऐसा नंबर इनपुट किया विथ 1 डिजिट, से फॉर एग्जांपल 4, सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस कि हम इस नंबर के डिजिट्स का सम कैलकुलेट करें, बिकॉज सम कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट 2 एंटिटीज होनी, 2 वैल्यूज होने की जरूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है, अब इसका हम क्या सम निकालेंगे, इसका फिर 4 ही, हम इसको हम फिर 4 ही कहेंगे, है ना। सो एटलीस्ट अगर हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे, ओके, बेसिकली एटलीस्ट हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे, सो वी कैन टेक दिस डिजिट 4 एंड दिस डिजिट 3, एंड वी कैन से 4 + 3 इज 7, ठीक है। सो दिस इज व्हाट्स द प्रॉब्लम इज, हमें ये कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कि ऐसे ही हमें यूजर से डिजिट एंटर करना है एंड हर एक डिजिट का उसको हमको पकड़ के हमें उसका सम निकाल के देना है हमें। सो आई गेस द प्रॉब्लम इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो नाउ लेट्स गेट राइट इनटू द लॉजिक बिट ऑफ पार्ट कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। एक प्रोग्रामेटिकली इसे हम हमारे प्रोग्रामेटिकली इसका जो लॉजिक है वो हम कैसे लिखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस यूजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजर से एक नंबर हम इनपुट लेंगे, ठीक है। सो ओके, से फॉर एग्जांपल दैट नंबर जो यूजर ने एंटर किया दैट इज एक्स वाई जी, ठीक है। अब नाउ व्हाट आर टास्क इज, आवर टास्क इज टू एक्सट्रैक्ट ईच डिजिट्स, ओके, फ्रॉम दिस नंबर। मतलब हमें एक्स एक्सट्रैक्ट करना है, देन हमें वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस वाई फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड दिस जी, ठीक है, एक्स वाई जी, एंड वी हैव टू सम अप ऑल दीज नंबर्स, ऑल दीज डिजिट्स जो भी आया, एंड देन फाइनल हमें जो आंसर है वो देना है। सो यार दिस इज आवर प्रॉब्लम एंड ये हमारा एक ओवरव्यू, एक हाई लेवल लॉजिक होने वाला है कि हम ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे। बट ओके, नाउ लेट्स डीप डाइव कि हम एक्चुअली ये जो लॉजिक है हम कैसे परफॉर्म करेंगे इस चीज को। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच द फोर्थ एपिसोड फ्रॉम दिस सीरीज, जिसमें मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग कैलकुलेट करना बताया है। वो जो क्वेश्चन था हमने काफी सिमिलर एक चीज करी है, ठीक है, क्योंकि उस एपिसोड में जब हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैलकुलेट करते हैं तब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में भी यही लॉजिक होता है कि हम एक्स वाई जी, ये एक नंबर रहता है तो उसके हम डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो उस पर्टिकुलर एपिसोड में, उस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने डिटेल में ये चीज समझाया था कि हमारा जो कोर जो लॉजिक रहेगा वो कैसे। और सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक कि हम ये जैसे यूजर ने नंबर इनपुट करा एक्स वाई जी, तो हम अब इसका डिजिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम फिर कैसे सम करेंगे। सो देयर्स हमारा टास्क है सबसे पहले कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सेप्ट अ नंबर एन फ्रॉम द यूजर, ओके, एंड उस नंबर के जो डिजिट्स रहेंगे कुछ ऐसे एक्स वाई जी ऐसे कुछ रहेंगे। आवर टास्क इज टू एक्सट्रैक्ट ऑल द डिजिट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नंबर एंड उसको हम सम करते रहेंगे। सो हाउ वी विल गोइंग टू डू दिस, ओके, सो नाउ द थिंग इज हम क्या करेंगे, वी विल बेसिकली यूज दिस मॉडुलस ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिकली इस मॉडुलस ऑपरेटर से क्या करेंगे, वी विल एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट, एक्सट्रैक्ट डिजिट्स, दैट्स इट।
हम इस मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ हाउ, ठीक है, यू विल से कैसे हम करेंगे। सो सी, मॉडुलस ऑपरेटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यू नो दिस, की मॉडुलस ऑपरेटर जो है हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। एंड यही चीज को हमने एनालाइज किया और हमने देखा कि लाइक से फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर, ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल 256, मतलब 256 मॉडुलस हम 10 से करें, मतलब यहां नॉर्मली डिवीजन ही परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, अपॉन 10। सो ओके, वी नो इट, नॉर्मल डिवीजन करे तो 24.6 आता है इसका आंसर। सो होता क्या है ना कि 10 से हम देखो, ये तो चलो आंसर आ गया इसका, मतलब क्वेश्चन आ गया, इफ यू से ओके, मतलब प्रॉपर आंसर आ गया ये इसका। लेकिन द थिंग इज, वी आर यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। सो मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। और इस केस में आप ट्राई करके भी देख लीजिए, और मैंने काफी बार ये करके दिखाया भी हुआ है इस पूरे सीरीज में। मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके अगर आप उस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, सो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज, कि लाइक हम एक्स वाई जी जो हमें नंबर मिल रहा है, हम उसे एक लूप रन करेंगे, एंड हम लाइक ऑब्वियसली हमें हमें नहीं पता ना कि भाई कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे उस नंबर में। तो से फॉर एग्जांपल ए बी सी कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स रह सकते हैं। सो हम उतने टाइम्स लूप रन करेंगे, एंड ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन हम क्या करेंगे, एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे लास्ट से, ओके। लास्ट से कैसे, बाय यूजिंग लाइक वो जो नंबर रहेगा, नंबर मॉडुलस हम 10 करेंगे। तो इससे क्या, हर आइट्रेशन में हमारे पास लास्ट डिजिट हमें मिल जाएगा। बात वही कि देखो, हम यहाँ पर लूप यूज करेंगे तो हम हर आइट्रेशन में देखो, अब हम फर्स्ट आइट्रेशन जब होगा तो हमें लास्ट डिजिट मिल गया, लेकिन अब सेकंड आइट्रेशन में हमें ये डिजिट चाहिए, हमें ये डिजिट फिर ऐसे करते हुए ऑल द वे अप टू हमें फर्स्ट एक्स तक जाना है हमें। उसके लिए जो हम सिंटैक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे, जो भी वो नंबर रहेगा, वो नंबर बेसिकली उस नंबर को हम सिंगल स्लैश 10 करेंगे। सिंगल स्लैश मतलब जो सिंगल स्लैश डिवीजन जो होता है, उससे क्या होता है कि लाइक से यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली आप ये चीज को ट्राई करके देखना, कि से फॉर एग्जांपल 246 एक नंबर है, उसको मैंने सिंगल स्लैश 10 किया, सो आंसर आंसर यहाँ पर 24 आता है। कायदे से बिल्कुल आंसर देखा जाए तो 24.6 से होता है आंसर, नॉर्मल डिवीजन अगर इसे करें आप, लाइक 246 डिवाइड 10 करोगे तो 24.6 आंसर आता है। लेकिन इफ यू आर यूजिंग दिस सिंगल स्लैश इन सी प्लस प्लस फॉर डिवीजन, सो जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, सो आंसर विल बी 24। सो बेसिकली इससे हमने क्या अचीव कर लिया कि एक्स वाई जी पहले नंबर चल रहा होगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट आइट्रेशन, ओके। बट सेकंड आइट्रेशन जैसे हमारा होगा, उसमें हम क्या करा देंगे, इस नंबर को स्लैश 10 करा देंगे एट द लास्ट पॉइंट, ठीक है, एट द लास्ट लाइन ऑफ द लूप, इन द लूप, ओके। उसमें क्या होगा कि ये जो लास्ट नंबर है, जो जो z है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, मींस रिमूव हो जाएगा। तो अब सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास जो नंबर बचेगा वो रहेगा एक्स वाई, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, वापस जब हम वो लूप वापस जब रन होगा, तब वापस वो बेसिकली डिजिट होगा, वापस हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड इस बार जो है डिजिट हमारा y होगा एक्सट्रैक्ट। So this is going to be the logic, this is going to be the whole main logic which we are going to use to solve this particular problem. Let's really quickly get right into the code part, and finally इस particular problem को हम solve करते हैं, okay? Okay, let's start with the boilerplate code and all, okay? Bits standard, I hope so आपको पता होगा कि मैं why I use this particular library instead of iostream, ठीक है। Using the standard namespace int main the return 0, okay. Okay, so okay, first of all हमारा task रहने वाला है to accept a number from the user, okay। So first of all हम like long दे देते हैं हम, okay, long that particular number, see out, enter the number, then हम obviously by using scene हम उस नंबर को कैप्चर करके स्टोर कर देंगे टू द नंबर वेरिएबल, ओके। नाउ हियर्स द थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो नंबर ऑफ लाइक मतलब बेसिकली हमें लूप रन करवाना है, ओके, लाइक नंबर लाइक लूप रन करवाना है, तो लाइक सिंपल हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें हम क्या होगा, तो सबसे पहले हम वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वाइल लूप इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 क्यों हमने किया, क्योंकि सी हम डिवाइड करते रहेंगे, सी मैं ये अगर आपको लॉजिक, ये वाला आपको अगर लॉजिक बताऊं मैं, बेसिकली क्या होगा कि देखो, फर्स्ट टाइम जब होगा तो एक्स वाई जी था, ठीक है, मतलब मैं नॉर्मल नंबर लेके चलूं 246, सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा कि 24 डिवाइड मतलब सी पहले क्या हुआ था 246 डिवाइड 10 हो गया 24.6, लेकिन डेसिमल के बाद रिमूव करना है तो 24 हो गया, 24 में डिवाइड 10 करना है तो 2.4 हो गया, लेकिन 0.4 हट जाएगा तो 2 हो गया, 2 डिवाइड 10 करने से आता है 0.2, तो अब डेसिमल के बाद वाला हट जाएगा एंड हमारा जो फाइनल तब जो डिजिट बचेगा, जो नंबर बचेगा वो 0 बचेगा। तो हम इसलिए ये पर्टिकुलर हमने लॉजिक लिखा है कि जैसे ही 0 से अगर इंक्रीज बड़ा हो गया, अगर 0 से अगर 0 अगर आ गया, मतलब 0 के बड़ा है अगर नंबर, तभी तब तक ही आप लूप चलाओ,
अगर उससे पीछे हो गया या फिर 0 अगर हो गया तो आप तुरंत लूप से बाहर आ जाओ। सो ये हमने लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। अब वी हैव टू कैप्चर द डिजिट नाउ, सो बाय यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर इन डिजिट नंबर द मॉडुलस 10। सो ये करके हमने डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल, मैं एक वेरिएबल मेंटेन करने की बात कर रहा था। सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरिएबल वी आर गोइंग टू मेंटेन इन सम, नॉट इन लॉन्ग लॉन्ग भी हम कर सकते हैं, सम, ठीक। जिसको हम ऑब्वियसली इनिशियली हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। व्हाई? बिकॉज एनी हम चाहते हैं कि फर्स्ट आइटरेशन में जो वो डिजिट हो, मतलब फर्स्ट आइटरेशन में क्या आएगा, से फॉर एग्जांपल नंबर 246 है तो लास्ट नंबर मतलब 6 होगा। तो हम चाहते हैं कि 6 में ऐसा हम क्या ऐड करें कि 6 ही रहे। सो ऑब्वियसली इट इज जीरो, ठीक है। कोई भी नंबर में आप जीरो ऐड करो तो वही नंबर होता है। सो वी विल बी डूइंग सम इज इक्वल्स टू सम प्लस व्हाट, द डिजिट। सो इस चीज को शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका सम प्लस इक्वल टू डिजिट ऐसे होता है, ठीक है। एंड फाइनली जो मैंने कहा था कि आपको इंक्रीमेंटेशन करना है, अपडेशन करना है, हाउ विल यू डू सो, बाय नंबर स्लैश इक्वल 10, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, नंबर इज इक्वल्स टू, मतलब जो अब तक का जो करंट नंबर है, अब तक जो बेसिकली न्यू अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी नंबर की, वो क्या करो, अब की जो नंबर की वैल्यू है उसमें 10 डिवाइड कर दो। ऑब्वियसली दैट्स इट। एंड फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। सो अब हम हमें क्या करना है, डायरेक्टली से प्रिंट करना है। सो विल से कि द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ऑफ, या फिर सिंपली ऑफ नंबर डाल देते हैं हम, ऑफ नंबर इज इक्वल टू करके फाइनली हम सम लिख देंगे यहाँ पर। सो नाउ इट्स टाइम टू रन द कोड। कोड रन करके देखते हैं, लेट्स सी आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, देखते हैं। इट्स आस्किंग मी फॉर द टू इनपुट अ नंबर। सो लेट्स से मैं 1 2 3 देता हूँ। ओके ओके, 1 2 3 4 देता हूँ। ओके, वी नो 1 2 3 4 करने से 10 आना चाहिए आंसर, बिकॉज ओके 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9 एंड 9 + 1 is 10। ओके, सो या यू कैन, और ये जीरो क्यों आ रहा है, अच्छा ओके ओके, द थिंग इज आप देखोगे आंसर तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आया, बस ये हो रहा है एक चीज कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ जीरो आ रहा है। ये इसलिए हुआ, ओके, देयर इज अ वेरी ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन फॉर इट। क्योंकि हुआ क्या, नंबर आप देखो कि हम जब ये लूप खत्म हो गया, लूप एंड हो गया, फिर नंबर अपडेट हो गया पूरी तरीके से एंड नंबर हो गया जीरो। ओके, सो टू प्रिवेंट दिस व्हाट वी कैन डू इज, जैसे ही यूजर ने नंबर इनपुट कर दिया, वी स्टोर दैट नंबर, वी स्टोर द कॉपी ऑफ दैट नंबर इन अ different variable. We can name that variable as temp, like temporary. Okay, so we can say long long temporary is equals to number. अब हम इस temporary को यूज करेंगे rather than using the number in the loop, ठीक है। we will use temp everywhere we will use temp। okay, we will use temp and finally temp को update कर रहे हैं। okay, or you can simply write temp slash equal temp। okay, now let's finally run the code। लेट्स सी कि हमारा सब सही आ रहा है कि नहीं आंसर। सो ओके 1 2 3 4 आंसर शुड बी 10। ओके, या एज यू कैन सी अब जो हमारा इश्यू था वो फिक्स भी हो गया, आंसर भी सही आ रहा है। ओके 1 2 3 4, जो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 इट इज 10। ओके, अब नाउ लेट्स ट्राई विद सम डिफरेंट नंबर। अब देखो मैं अब क्या करता हूँ, आई विल गिव 1 10 टाइम्स। ओके 1 10 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So answer obviously 10 आना चाहिए and yeah it is okay, it is coming to be 10। okay, now yeah, so that's it। So yeah, this was the solution for today's problem।